बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का सोहन। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। मोहन एक बहुत ही मेहनती किसान था। वो हर दिन सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। दूसरी ओर सोहन थोड़ा आलसी स्वभाव का था। वो अपना ज्यादा समय आराम करने, इधर-उधर घूमने और गपशप करने में बिताता था। एक सुबह मोहन अपनी पत्नी गौरी से बोला, गौरी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो। आज काम थोड़ा ज्यादा है, वहीं पर खा लूंगा। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध कर रख दिया है। ये लीजिए, समय निकाल कर खा लीजिएगा। मोहन ने खाना लिया और बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। गौरी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अपना काम अच्छे से करके जल्दी घर आ जाना। उधर सोहन के घर का हाल बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी सरला उसे बार बार जगा रही थी। अजी, सुनते हो? खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर आ गया है और आप अभी तक सो रहे हैं। सोहन आंख मलते हुए बोला, अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? चला जाऊंगा। सरला नाराज होकर बोली, आप अपना काम समय पर कर लिया कीजिए। इतना आलस अच्छा नहीं होता, एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा, अब मुझे उतने तो दो। जल्दी खाना खाकर आ जाइए, खेतों में बहुत काम पड़ा है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे ही खेतों में फसल देर से आती है, वो भी आपके आलस की वजह से। सोहन चुपचाप खाना खाने बैठ गया। थाली में दाल चावल देखकर बोला, बस दाल चावल, कोई सब्जी नहीं बनाई? सब्जी तब बनाऊंगी जब घर में पैसे होंगे। पिछली फसल के जो पैसे मिले थे वो भी लगभग खत्म हो गए हैं। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी अच्छी फसल उगाइए। सोहन बड़बड़ाया। ठीक है, दाल चावल ही खा लेता हूँ। उधर खेत में मोहन सुबह से कड़ी मेहनत कर रहा था। तभी सोहन वहां आ पहुंचा और हंसते हुए बोला, अरे मोहन भाई, क्या आज ही पूरा खेत जोत डालोगे? थोड़ा काम कल के लिए भी छोड़ दो। मोहन मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा सा खेत बचा है, जोत दूंगा तो कल से बीज बो दूंगा। कुछ देर बाद सोहन ने काम शुरू किया, लेकिन तेज धूप देखकर बोला, अरे इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से काम करूंगा। और वो पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। दोपहर के समय मोहन को भूख लगी। वो खाना खाने बैठा ही था कि तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मोहन तुरंत उठकर बोला, महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिये की चटनी दी है। आप कृपया ये भोजन कर लीजिए। साधु बोले, लेकिन बेटा, अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? मोहन विनम्रता से बोला, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं बाद में घर जाकर खा लूंगा। तभी सोहन भी वहां आ गया। दोनों ने मिलकर साधु बाबा को आसन दिया और आदर से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुम दोनों ने मेरी भूख मिटाकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी फसल अच्छी हो और तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे। फिर उन्होंने अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकाले और दोनों को देते हुए बोले, ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम सबसे ज्यादा इच्छा करते हो। मोहन ने सम्मान से बीज लेते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, मैं इनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा और रोज पानी दूंगा। लेकिन सोहन हंसते हुए बोला, अगर ये जादुई बीज हैं, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जादू भी उसी के साथ होता है जो मेहनत करता है। और ये बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। इन बीजों में बहुत शक्ति है, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये तुम्हें अच्छा फल देंगे। मोहन और सोहन दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए हैं। हम इन बीजों की पूरी देखभाल करेंगे।
साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु बाबा से जादुई बीज मिलने के बाद मोहन और सोहन घर लौट रहे थे। रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगे। मोहन बोला, सोहन, ये जादुई बीज बहुत अनमोल हैं। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें अपने खेत में बो दूंगा। सोहन हंसते हुए बोला, अरे भाई, जब बीज जादुई हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता रोज पानी देने से कोई खास फर्क पड़ेगा। ये तो अपने आप ही उग जाएंगे और फल देंगे। मोहन गंभीर होकर बोला, सोहन, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मैं तो इन बीजों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बताई। गौरी खुशी से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की कृपा है जो आपको ऐसे साधु बाबा मिले। हाँ गौरी, उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसे उन्होंने कहा है, मैं वैसे ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। गौरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर देर किस बात की? कल सुबह ही जाकर इन्हें खेत में बो दीजिए। उधर सोहन ने भी अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताई। सरला उत्साहित होकर बोली, वाह, अगर ये जादुई बीज है तो अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। आप कल सुबह ही इन्हें खेत में बो दीजिए। सोहन बोला, हाँ हाँ, बो दूंगा। बीज कहीं भागे तो नहीं जा रहे? अगले दिन दोनों ने अपने अपने खेतों में बीज बो दिए। मोहन बोला, अगर मैं इन बीजों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। उधर सोहन ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन उसने ठीक से पानी भी नहीं दिया। शाम को उसकी पत्नी ने पूछा, आपने बीज बो दिए ना, और पानी भी दे दिया? बीज तो बो दिए, लेकिन पानी नहीं दे पाया। बहुत समय लग गया। कल दे दूंगा। सरला चिंतित होकर बोली, लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। अरे तुम बेकार में चिंता करती हो। ये जादुई बीज हैं, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ मोहन हर दिन सुबह सुबह खेत में जाता, बीजों को पानी देता, घास साफ करता और पूरे मन से उनकी देखभाल करता। वो अपने पौधों को ऐसे सींचता था जैसे कोई अपने बच्चे की देखभाल करता है। उधर सोहन कभी कभी ही खेत में जाता। उसे भरोसा था कि जादुई बीज अपने आप ही फल देंगे। कुछ समय बाद एक दिन मोहन जब अपने खेत पहुंचा तो वो ये देखकर खुशी से झूम उठा। उसके खेत में हरी भरी बैंगन की फसल लहलहा रही थी। बैंगन इतने बड़े और ताजे थे कि पूरे गांव में वैसी फसल किसी के खेत में नहीं थी। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा और बोला, गौरी, हमारे खेत में बहुत ही शानदार बैंगन की फसल आई है। गौरी खुशी से बोली, सच में? चलिए अभी चलकर देखते हैं। दोनों खेत पहुंचे और बड़े बड़े बैंगन देखकर बहुत खुश हुए। ये तो बहुत ही शानदार फसल है। इतनी बड़ी बड़ी बैंगन मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये सब मेहनत और साधु बाबा के आशीर्वाद का फल है। गौरी बैंगनों को देखकर हैरान होकर बोली, इतने बड़े बैंगन तो मैंने आज तक नहीं देखे। और देखिए, ये कितने सुंदर भी लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आइए। दोनों मिलकर बैंगन तोड़ने लगे। देखते ही देखते उनकी टोकरी बड़े बड़े बैंगनों से भर गई। लेकिन तभी गौरी ने एक अजीब बात देखी। वो हैरानी से बोली, मोहन जी, जरा इधर देखिए। अभी हमने यहाँ से इतने सारे बैंगन तोड़े थे, लेकिन देखिए यहाँ फिर से नए बैंगन उगाए हैं। मोहन भी यह देखकर चौंक गया। वह बोला, अरे सच में? लगता है साधु महाराज ने हमें सच में जादुई बीज दिए थे। इनकी फसल तो खत्म ही नहीं हो रही। गौरी खुशी से बोली, हाँ जी, अब तो हमारा भाग्य ही बदल गया। अगर हम रोज ऐसे ही बैंगन तोड़ेंगे और बाजार में बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दोनों बहुत खुश हो गए। उधर दूसरी तरफ सोहन के खेत का हाल बिल्कुल अलग था। उसके खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे, लेकिन उनमें एक भी फल नहीं लगा था। जब सोहन अपने खेत में पहुंचा और ये देखा तो वो परेशान हो गया। वो गुस्से में बोला,
अरे, ये कैसे हो सकता है? साधु ने तो कहा था कि ये जादुई बीज हैं। फिर इनमें फल क्यों नहीं आए? वो बड़बड़ाने लगा। लगता है उस साधु ने हमें धोखा दिया। उसने झूठ बोला कि ये जादुई बीज हैं। तभी उसकी नजर मोहन के खेत पर पड़ी। मोहन का खेत बड़े बड़े बैंगनों से भरा हुआ था। ये देखकर सोहन तुरंत मोहन के पास गया और बोला, अरे मोहन, तुम्हारी फसल इतनी शानदार कैसे हो गई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए और तुम्हें असली जादुई बीज। मोहन मुस्कुराकर बोला, नहीं सोहन, साधु महाराज ने हमें एक जैसे ही बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैं हर दिन अपने खेत में आया, पौधों को पानी दिया, घास साफ की और मिट्टी को ठीक किया, इसलिए मेरी फसल इतनी अच्छी हुई। लेकिन मैंने तुम्हें कभी खेत में मेहनत करते नहीं देखा। शायद इसी वजह से तुम्हारे खेत में फल नहीं आए। ये सुनकर सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो पछताते हुए बोला, अरे, मैंने ये क्या कर दिया? बीज तो सच में जादुई थे, लेकिन मैंने उनकी सही देखभाल नहीं की। अगर मैंने भी तुम्हारी तरह मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में भी ऐसे ही बैंगन उगते। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हुआ। मेहनत और लगन से किया गया काम ही सफलता देता है। सिर्फ जादू या किस्मत पर भरोसा करने से कुछ हासिल नहीं होता।